unit statistics. Topic is mean of individual series by assume mean मेथड या फिर इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले तो आपको सीरीज पहचानते आना चाहिए कि किस सीरीज का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज कैसे पहचानना है इस पर मैंने एक वीडियो डाला है। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाके देख लेना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अज्यूम मीन मेथड से। तो अ स्टूडेंट्स मार्क इन 5 सब्जेक्ट आर, एक स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क मिले ये यहाँ पे गिवन है और हमें निकालना है फाइंड द मीन ऑफ हिज मार्क्स, और हमें मीन निकालना है। तो कौन सी मेथड से निकाल रहे हम? अज्यूम मीन मेथड। अब क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं की है तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, जैसे डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो तीनों में से किसी भी मेथड से आप मीन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले एन की वैल्यू निकालना। एन मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो वैल्यूज दिए ना इनको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। तो कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं? 5। 1 2 3 4 5, इसीलिए एन की वैल्यू 5। अगर 6 ऑब्जर्वेशन रहे तो एन की वैल्यू 6 लिखना। फिर इसके बाद क्या करना है? ये जो वैल्यूज है ना इसको मैंने एक्स आई बोला है, तो इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है टेबल में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगी। सबसे छोटी वैल्यू पहले, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। फिर आपको क्या करना है? ये जो आपने वैल्यूज लिखी इनमें से एक वैल्यू को आपको अज्यूम करना है और उसको नाम देना है ए। तो मैंने कौन सी वैल्यू ली? बीच की वैल्यू ली। ये 5 वैल्यू है ना, तो बीच की वैल्यू कौन सी होंगी? 75। तो हमेशा क्या करना, जो बीच की वैल्यू है उसको ए देना। फिर इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? डी आई। फाइंड डी आई ऑफ ईच एक्स आई। हर एक्स आई के लिए आपको डी आई निकालना है। हर एक्स आई के लिए डी आई निकालना है और उनका आंसर टेबल में लिखना है। तो डी आई का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई एज इट इज माइनस एज इट इज ए की वैल्यू कितनी ली? 75। तो जैसे पहली एक्स आई की वैल्यू क्या है? 56, यहाँ पे लिख रहा हूँ 56, फिर माइनस 75, तो आंसर कितना आएगा? -19। इसके लिए डी आई कैसे निकलेगा? एक्स आई, तो इसके लिए एक्स आई क्या है? 68 -75 -7। फिर सेम इसके लिए भी निकालना है एंड सो ऑन। फिर आपको करना है ये जो डी आई की वैल्यूज निकाली इनका आपको क्या करना है? एडिशन। उसे हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब सम करना है। ये जो पांचों वैल्यूज है इनका सम करना है। -19 +-7 +0 +5 +17, तो इनका एडिशन आएगा -4। तो इसको लिखना सिग्मा डी आई, क्योंकि ये डी आई की वैल्यू है तो उसके सामने सिग्मा लिखना। तो सिग्मा डी आई आया -4। फिर आपको यूज करना है फॉर्मूला मीन का। मीन को ही बोला है मैंने एक्स बार। मेथड कौन सी है? अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड में मीन का ये फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। तो ए की वैल्यू 75 प्लस सिग्मा डी आई की वैल्यू -4
अपॉन n की वैल्यू 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 74.2 और इसको ही मैंने वर्ड्स में लिखे। तो देखो आपके कुछ सवाल हो सकते हैं। ये जो xi की वैल्यूज है मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी नहीं है। आप जैसे वैल्यूज दिए वैसे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने अजूम ए किसको किया, 75 को। आप किसी को भी ए ले सकते हो, बट हमेशा मैंने जैसे बताया वैसे ही करना ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो। हमेशा क्या करना, जो भी एक्सआई की वैल्यूज है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो। और एक इसको लेना जो मिडल वैल्यू होंगी, बीच की वैल्यू होंगी, उसको ही हमेशा ए लेना है। तो इस प्रकार से आपको मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज का। किस मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व किया है और स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व किया है। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर आपका 74.2 ही आएगा। तो डायरेक्ट मेथड वाला और स्टेप डेविएशन मेथड वाला भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपको जाके देख लेना है। उसमें भी इस क्वेश्चन का आंसर 74.2 ही आया है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट होंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।